अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एडमिन डैशबोर्ड। इसके अंदर हमारे पास साइड बार होगा, हमें एक हेडर गिवन होगा और उसके अंदर हमारे पास कुछ कार्ड्स होंगे और उसके अंदर हम एक रिसेंट टेबल्स भी क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम कंट्रोल शिफ्ट एन की यूज़ करके एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। CMD लिखेंगे यहाँ पे। CMD ओपन होने के बाद CODE स्पेस डॉट, इस तरीके से हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमें ये सब रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम फाइल क्रिएट करेंगे। फर्स्ट फाइल का नाम होगा हमारा index.html। शिफ्ट 1 करेंगे तो हमें सजेशन में आएगा, इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे हमारा बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाएगी। इधर हम लिख देते हैं एडमिन डैश BOARD बोर्ड डॉट। ठीक है, इधर हम लिंक कर लेते हैं CSS को। ठीक है, और इसको क्लोज कर दो। इसे यहाँ पे हम एक बना लेते हैं फोल्डर, कंट्रोल शिफ्ट एन, इमेजेस का। ठीक है, इसको भी हम बंद कर देते हैं। फ़ॉन्ट किट आप लोग खुद ही क्रिएट कर लीजिएगा सेटअप करने के बाद। फ़ॉन्ट किट से ये होगा कि हम आइकन यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट ऑसम एक सॉफ्टवेयर है जिस तरह से हम आइकन यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर लगा शो कराने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से अपनी की कॉपी करते हैं और ये लिंक के नीचे हेड के अंदर हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह हमारा आइकन, अब जब हम आइकन कॉपी करके लगाएंगे ना तो हमारा आइकन काम करना शुरू करेगा। ठीक है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो बेसिकली हमें आज ये बनाना है, ये पूरा आउटपुट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। डॉट हेडर के अंदर हमने दिया H2 के, हाँ एडमिन डैशबोर्ड है, एडमिन डैश BOARD बोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड। इसके अंदर हम बनाएंगे डॉट अवेटर, अवेतार के लिए, अवेटर के लिए अवेतर। इसके अंदर हम देंगे इमेज। अच्छा, इमेज आपने अगर लेनी है तो आप सर्च कर लिएगा यहाँ पे कि पर्सन, पर्सन की जगह लिखें यूज़र, यूज़र अवेटर। ठीक, तो ये आपको इमेजेस में कुछ इस तरीके का शो कराएगा। आप ये उठा ले जो आपको अच्छा लगे। हम ले लेते हैं कौन सा यार, ये सही रहेगा। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक, इमेज लिंक, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपने कर दिया पेस्ट। यहाँ पे आपने शो करा दिया अवेतार। अब लाइव करते हैं देखते हैं कि हमें शो हुई कि नहीं हुई इमेज। जी भाई, हमें इमेज शो हो रही है। ठीक है, अभी हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारा हेडर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ जाएंगे डॉट साइड बार। ठीक है, अच्छा डॉट लगाने से ये होता है कि आपकी डॉट पहचान होती है, क्लास हम लिखते हैं ना। अब जैसे हम इसको कर देते हैं, अब यहाँ हम लिखेंगे डिव। अब हमें इसको क्लास देने के लिए ये क्लास लिखना पड़ेगा, फिर हम क्लास देंगे। तो हम डायरेक्टली जो बिगिनर्स को हम सिखाते हैं कि भाई आप डिव लिखें, फिर उसके अंदर आप क्लास का एट्रीब्यूट पास करें। जो इंटरमीडिएट, जो एडवांस लेवल के जो टीचर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, वो ज़्यादातर डिव डॉट साइड बार इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब साइड बार के अंदर हमें क्या क्या गिवन है। साइड बार के अंदर हमें 1 2 3 4 5 6, हमें 6 लिंक गिवन है। अगर आप इसको लिंक नहीं मानते लॉग आउट को, तो आप यहाँ पे बटन यूज़ कर लें। तो एक हम इसको बंद करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एंकर का टैग, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे ताकि हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े, ताकि हम हमें मालूम है हमें भाई 4 हमें ये चाहिए लिंक्स, तो हमें 4 लिंक्स हमें आप बना के दे देगा। अच्छा, सब में अंदर आप अभी हैश लगा दें। इधर आप लिख दें होम, फिर इंटर हैश, यहाँ पे आप लिख दें अबाउट, अबाउट है किस चीज़ का, ऑर्डर्स का है, होम ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स के बाद प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स इधर भी हैश लगाएं, इधर भी कस्टमर्स, कस्टमर्स। ठीक है, इधर हैश, हैश कस्टमर और सेटिंग्स। ठीक है, सेटिंग्स।
अब आप इसके नीचे चाहें तो एंकर का टैग यूज़ कर लें या फिर आप बटन यूज़ कर लें। हम एंकर यूज़ कर लेते हैं। एंकर इधर भी आप हैश लगा दें और यहाँ पे आपने क्या करना है, एक स्पैन लेना है। स्पैन के अंदर अपना मैंने आपको कहा था अब हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट ऑसम, सॉरी हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट ऑसम। तो हम यहाँ गए, हमने कंट्रोल से फ़ॉन्ट ऑसम सर्च किया, fontawesome.com। इधर हम लिखेंगे लॉग आउट btn, लॉग आउट। लॉग आउट आप जब लिखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत से आइकन शो होंगे। प्रो से मतलब ये है कि जो पेड होते हैं ना, पेड आइकन, वो प्रो, उनके ऊपर हेडिंग अलग से प्रो लिखी हुई होगी। हमें फ्री यूज़ कर रहे हैं, हम फ्री हैं ज़रा, तो हम हमें ऐसे मिल जाएगा कि हाँ भाई इस पर प्रो नहीं लिखा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से आपने कॉपी करनी है, इसी लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे खुद ही कॉपीड हो जाएगा। आपने कोड में आए और आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ आपने लिख दिया लॉग आउट बटन, बस लॉग आउट लिख दें, ठीक है। और इतना हमारा हमें नीचे शो हो रही है लॉग आउट आइकन, हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं जूम करता हूँ, हमें यहाँ पे लॉग आउट आइकन शो हो रहा है। तो आगे चलते हैं। हमारा साइड बार भी कंप्लीट हो गया और ठीक है, अब हम इसको सेट करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी CSS पे, style.css पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसकी भी एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, हम स्टाइलिक और कर्ली ब्रेसेस, ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। इसके अंदर हम जो यूजुअली यूज़ करते हैं वो होते हैं मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अच्छा, जब तक हम काम कर रहे हैं, तब तक हम यहाँ लिख देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। इससे आपको पता चलेगा कि आप जो एलिमेंट है, मतलब जैसे ये हमारा इमेज है, ये हमारा एक एलिमेंट है, ये हमारा ये एक एलिमेंट है, तो ये हमारा एलिमेंट कितनी स्पेस ले रहा है या तो कहाँ तक इसकी एक विड्थ डिफाइन हुई हुई है, या कितना कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये ठीक है। तो हम इसलिए अक्सर जो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिव करने के लिए जो डेवलपर यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि उनको पता चले कि जी हाँ भाई ये चीज़ इतनी जगह ले रही है, तो उनको इस तरीके से पता चलता है। बाद में हम इसको हटा देंगे। तो अब हम यहाँ जाएंगे डॉट हेडर कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम देंगे सबसे पहले पैडिंग 15 पिक्सल 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, बीजी कलर हम इसको दे देते हैं, देख, इधर से हम इसको ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये सही है, थोड़ा सा 6 हाँ, तो अच्छा जी। और हम यहाँ पे बॉडी के अंदर यहाँ पे हम बॉडी लिखेंगे, इसको हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर F4F6F9, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का कलर हो जाएगा, ठीक है। हेडर को हमने दिया डॉट हेडर, यही लिखी हुई है। हम क्लास भी आप चेक करेंगे, देखें हेडर की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है, HEA, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, HAE, और हमने यहाँ क्या लिखा है, HEA। तो क्लासेस हम अगर गलत दे देंगे तो हमारी CSS काम नहीं करेगी। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, HEA हेडर, HEADER हेडर, यहाँ पे भी HEADER हेडर। अब देखें इसका वर्क कर गया, ये जहाँ तक इमेज भी हमारे साइड हेडर के अंदर इंक्लूड है, तो इस वजह से ये पूरा बैकग्राउंड ब्लू हो गया, डार्क ब्लू कहना, ठीक है। विड्थ हम यहाँ देंगे 100%, कितनी 100% हम विड्थ देंगे। और यहाँ पे हम दे देंगे भाई जी कलर #FFF, इसका मतलब होता है कि ये FF कोड है वाइट कलर का, या आप वाइट लिखना चाहें इस तरीके से, या आप हैश लगा के FFF, ठीक है, आपको वाइट कलर ही मिलेगा, देखें, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्प्ले देंगे, हम ये काम डिस्प्ले फ्लेक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हर तरीके से काम करना आना चाहिए। तो इसके लिए हम डिस्प्ले फ्लेक्स बाद में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे हम, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अब हम यहाँ जाएंगे हेडर के अंदर, डॉट हेडर के अंदर जो H2 है ना,
कि भाई इसको आप पैडिंग दे दें तकरीबन 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल हमने जब इसको पैडिंग दिया ना, ये राइट लेफ्ट टॉप टू बॉटम हर जगह से 10 पिक्सल दे रहा है। अगर मैं 10 पिक्सल के बाद यहाँ 20 px लिख दूँ, तब ये क्या होगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अब देख लें, हमें इस तरीके हो गया। अगर हम यहाँ पे 20 पिक्सल हटा के 10 पिक्सल लिखेंगे तो खाली ये सिर्फ ये 10 पिक्सल चारों तरफ से बढ़ाएगा, पैडिंग अंदर अंदर की तरफ से। अब हम यहाँ पे H2 को भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे देते हैं और इसको डिफाइन कर देते हैं इसकी विड्थ हमने इसको विड्थ दे दी 48%, ठीक है। और इसी के तरीके से डॉट हेडर को भी हमने क्या किया, डॉट हेडर के अंदर जो अवतार है, अवतार इसको भी आपने विड्थ दे दी 48%, ठीक है। और आपने इसको भी पैडिंग आपने 10 px दे दी। अभी भी सेंटर में नहीं आया, क्यों? क्योंकि अवतार के अंदर इमेज और इमेज की विड्थ और हाइट सेट नहीं है। हमने हेडर के अंदर अवतार, अच्छा इसके हम ज़्यादातर लोग यहाँ पे शो कराते हैं कि हेडर के अंदर, तब यहाँ पे यूज़ करते हैं ग्रेटर देन का साइन। अगर आप ग्रेटर देन का साइन यूज़ नहीं करते तो आप स्पेस यूज़ कर लें, हेडर के बाद एक स्पेस देके डॉट अवतार यूज़ करेंगे तो वो भी इसका काउंट होगा कि भाई आप ग्रेटर देन लगाएं, इसका ऑल्टरनेट हो जाएगा, या आप ग्रेटर देन लगाएं या ना लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो अवतार के अंदर हमारे पास एक इमेज है, इमेज का टैग है, तो हमने कर लिया इसके अंदर लिखा जी भाई विड्थ आप इसको दे दो 50 पिक्सल, पिक्सल में देंगे हमेशा, इमेज पिक्सल में देंगे, और हाइट 50 पिक्सल। अब ये आ गया हमारे पास। हमने अवतार को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नहीं किया, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा था। अब ये आ गए दोनों हमारे पास सेंटर में, लेकिन अभी जो हमने बॉर्डर इसलिए लगाए क्योंकि दोनों बराबर नहीं आए। अब अवतार के अंदर हमने कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट और कौन सी ऐसी वैल्यू पास करें, या कौन सा ऐसा कह सकते हैं कोई सी ऐसी प्रॉपर्टी हम पास करें जिसकी वजह से वो अवतार लेफ्ट से राइट पे आ जाए। हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन राइट, लेकिन जब हम फ्लेक्स यूज़ करेंगे तो हम इसको जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम के थ्रू उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। ये आ गए हमारे पास। अच्छा जी, तो फिर हम इमेज के अंदर जाके इसको देंगे बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है। अभी हमारे पास पूरा सर्किल हो गया। अच्छा हम इसको यहाँ दे देते हैं बॉर्डर नन दे दो भाई, बॉर्डर NON नन, ठीक है, बॉर्डर नन आ गया। अब डैशबोर्ड के अंदर भी हम थोड़ी बहुत पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हम किस हिसाब से दें, पैडिंग हमें देनी है तकरीबन 20 px। और H2 के अंदर और अवतार के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पास करना लाजमी है, वो है वर्टिकल अलाइन मिडल। यहाँ से हम ये कॉपी करेंगे और ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये बराबर में आ गए। ये वर्टिकल अलाइन के मतलब अपने एक बॉक्स के अंदर जो वर्टिकल स्क्रीन में वर्टिकल रो के अंदर वो बराबर हो जाएंगे, वर्टिकल अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, हो गया। और थोड़ी सी पैडिंग रह गई है, पैडिंग तकरीबन 12 पिक्सल। ओहो एक्सकट वाई वाई 8 दे देते हैं इसको हम। अब देखें ये बराबर हो गया है तकरीबन 6, देखें एक बार, ओहो 7 पे ये दोनों बराबर हो गए। देख सकते हैं आप कि दोनों बॉर्डर इक्वल हो गए। तो हम हमारा ये नेव हेडर कह रहे हैं, हेडर हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम आएंगे अपने साइड बार की तरफ, ठीक है। हमने ये भी हमारी किसी कंपनी का उसको भी क्लोज करें, तो हमारा इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा ये पार्ट रह गया साइड बार। तो हम अब नीचे आएंगे, डॉट साइड बार को हमने दिया जी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। विड्थ हमने दे दी इसको लिमिटेड 330 पिक्सल, हम इसको पिक्सल्स में दे रहे हैं, अभी हम रिस्पॉन्सिव नहीं बना रहे, ठीक है। 330 ज़्यादा हो जाएगी, 230 देख के देखते हैं, ये 250 हम दें, ठीक है, हमारा 230 बेस्ट है। हाइट हम इसको देंगे, हाइट सॉरी, ओके, हाइट हम इसमें कैलकुलेट करेंगे जैसे 100 VH, ये होती है फुल स्क्रीन की हाइट। अच्छा ध्यान रखिएगा जब आप कैल यूज़ करें ना, कैल्स, तो इसके अंदर आपको जब माइनस या प्लस जो भी करें तो आपने स्पेस देना है, फिर आपने माइनस लगाना है, फिर स्पेस देना है, फिर स्पेस देना। अब आप यहाँ पे लिख दें तकरीबन 82 px। अब इसी हिसाब से ये हमारा कंप्लीट हो गया। 80 दे देते हैं स्क्रॉल, हाँ ठीक है, हमने इसको 80 पिक्सल दिया। और अब हम यहाँ पे जाएंगे नीचे डॉट
साइड बार के अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं उनको आप दे दो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक दे दें, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन से सेंटर नहीं आ रहे वाई, ओके, डिस्प्ले इनलाइन, ओके। और हम यहाँ पे पैडिंग देंगे, पैडिंग क्या, पैडिंग तकरीबन हम देंगे 10 पिक्सल, ताकि चारों तरफ से 10 पिक्सल हमें पैडिंग मिल जाए। और हम इसका साइड बार का भी बैकग्राउंड कलर हैश इतना हैश उसको थोड़ा सा लाइट करें ताकि हमें दूसरा डिफरेंट कलर मिल सके। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा। तो हम साइड बार के अंदर डिस्प्ले ब्लॉक को हटा के यहाँ पे हम इसकी पोजीशन को रखेंगे फिक्स्ड। ठीक है, और टॉप से हम इसको देंगे तकरीबन 82 पिक्सल्स। ओके, और लेफ़्ट से हम इसको 0 दे देंगे। ठीक है, अब हम इधर आके, सॉरी हमारा ये रहा, अब आप देख रहे हैं कि ये इसके पीछे आ रहा है। तो और हम इसको ऐसा करते हैं 82 की जगह हम इसको 86 देख के देखते हैं। 86 भी ज़्यादा है, इसको 89 दे दो बस, खत्म यार। 89 भी नहीं, 90 तकरीबन। ये बारीक बारीक सा काम होता है, आपको देखना होता है पूरा। ठीक है, अच्छा हम ऐसा करते हैं, हम साइड बार को सही है 230। ओके, हम यहाँ से पैडिंग इसको ख़त्म करें ताकि हमारे पास स्पेस बचे, और इसको पैडिंग हम तकरीबन 10 दे देते हैं ताकि बराबर आ जाए। हाँ, तो हम अभी पैडिंग को कम करते हैं, पैडिंग हमारे पास तकरीबन बढ़ा के यहाँ पे हम इसको देते हैं 12 पिक्सल, तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, इसके बराबर हो गया। और हम अब साइड बार को टॉप से 18.8 कर देते हैं ताकि जो इसके अंदर जो स्पेस आ रही है ना, ये हाँ ये कंप्लीट हो गई स्पेस। और हम इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की जगह हम इसको खाली डिस्प्ले ब्लॉक देंगे। अब मैं पोजीशन फिक्स साइड बार को क्यों दी, ताकि ये अपनी जगह से नहीं हिले। और हम हेडर को भी क्या देंगे, हम हेडर को भी पोजीशन फिक्स देंगे, पोजीशन फिक्स्ड। और जेड इंडेक्स इसको हम देंगे 1, ताकि जेड इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो ये हेडर है ना, ये ऊपर आ जाएगा। जैसे हम कैनवा के अंदर इसको दे देते हैं, बैकग्राउंड पे भेज देंगे इमेज, इसी तरीके से जेड इंडेक्स भी ये काम कर रहा है। इसने हेडर को ऊपर कर दिया। जब अगर हम ये वाइट स्पेस की जगह जब हम यहाँ पे कार्ड्स लाएंगे ना, तो हमारे पास ज़्यादा टेक्स्ट हो जाएगा, तो हम स्क्रॉल करेंगे, ये हमारे पास साइड बार ये भी फिक्स्ड रहेगा, ये भी हमारे पास फिक्स्ड रहेगा, और इसकी पोजीशन फिक्स्ड है इन दोनों की, तो ये कहीं नहीं जाएंगे, ये अपने स्क्रीन पर फिक्स्ड हो जाएंगे। बाकी ये फिर जाएगा टेक्स्ट, तो फिर ये हेडर के पीछे रहेगा, हेडर के आगे नहीं आएगा। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे दे देते हैं लेफ़्ट 0। अब यहाँ से आप देखा होगा स्पेस ख़त्म हो गई। ओके, अच्छा हम अब इसके अंदर बता साइड बार के अंदर इसको हम दे देते हैं कलर वाइट, वाइट WHITE वाइट। इसके आपके देखिए इसके आगे भी आपको इसका कोड नज़र आ रहा है, FFFF। ठीक हो गया, पैडिंग देंगे हम तकरीबन 10 px। और देखते हैं और क्या है। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन और लिस्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे। ये एक टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे तो ये एंग करता है, इसके नीचे लाइन आती है, वो लाइन रिमूव हो गई। अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं तो हमें इसकी लाइन शो हो रही है, ये देखें आप, हमें इसमें लाइन शो हो रही है, क्यों, ये एंकर है, एंकर का टैग है, ये लिंक है। तो हमें ये रिमूव करनी होती है तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास ये लाइन्स रिमूव हो गई। ठीक है, रिमूव हो गई। अब अच्छा, तो अब इसके अंदर हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ करें। फ़ॉन्ट साइज़ तकरीबन 22 px रख दें आप, ताकि ज़रा बड़ा बड़ा शो हो। और हर इसके नीचे यहाँ पे आप लिख दें मार्जिन, मार्जिन बॉटम 10 px। अब देखें सबके बीच में स्पेस आ गया, सब में स्पेस आ गया। अब जैसे आप इस पर होवर कर रहे हैं, कर्सर पॉइंटर हो रहा है, इस पर डिफ़ॉल्ट पे आ गया, फिर पॉइंटर, फिर डिफ़ॉल्ट, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें लॉगआउट बटन, ये जो लॉगआउट बटन गिवन है, हमें इसे बॉटम में लाना है, जैसे कि हमारी इस वेबसाइट में है यहाँ पे, इसी तरीके से। तो एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड RGBA, इसके अंदर हम देंगे 255। एक सेकेंड, हम इसको सिलेक्ट करते हैं,
ऑल्ट की प्रेस करी, इसको भी सिलेक्ट किया, तो हम यहाँ लिखेंगे 255 और यहाँ हम दे देंगे 0.5 या 0.8 देना चाहें आप, ठीक है। बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम 1 पे पता नहीं चल रहा, हम इसको देंगे 2 पिक्सल। जी अब सही है। अब ये जो लॉगआउट का ये जो हम कह लें लिंक है, अब हमें इसको लेकर आना है हमें यहाँ पे बॉटम में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइड बार के अंदर जो एंकर टैग है उस पर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डबल कोट्स इस टाइप के, हमने इसको बनाया और इसके अंदर हम लिखेंगे लास्ट चाइल्ड। ठीक है, लास्ट चाइल्ड लिखने के बाद हम यहाँ देंगे पोजीशन। अगर हम ये काम क्लास से भी कर सकते थे, लेकिन अब क्लास देना हर किसी को एक अलग है, अलग अलग क्लास दें, लेकिन हमने इसको बाय इसके टैग से कि भाई जी अपने पेरेंट का लास्ट चाइल्ड है, हमने इसको इससे कैच करा। हम पोजीशन यहाँ देंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, हम इसको टॉप बॉटम से बॉटम 10 px और लेफ़्ट से 0 देखते हैं। अगर हमें नहीं लेफ़्ट से 0 नहीं, लेफ़्ट से भी 10 px और इसको भी वही पैडिंग दे दें जो सबको मिली है, कॉपी पेस्ट। जितना हो सके आप अपने कोड को क्लीन रखें। ठीक हो गया, और बाकी तो नहीं। जी अब डॉट साइड बार के अंदर एंकर के अंदर जो स्पैन है ना, स्पैन इसके आपने तकरीबन इसको पैडिंग राइट दे देनी है, पैडिंग राइट 10 px ताकि स्पेस आ जाए। अब देखें हम इसके बीच में हमें स्पेस मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है। अब हम स्पेस अगर आपको कम लग रहा था आप 20 कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, और बाकी अब हम इस पर होवर करेंगे। जैसे ही डॉट साइड बार के अंदर जितने भी ए हैं इन पे होवर हो। जैसे होवर से मुराद ये होता है कि जब उस पर माउस आ जाए, लाइक ऐसे हम इस पर करें तो इसका ट्रांजिशन टाइम पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, हमारा ट्रांजिशन टाइम हो 0.2 सेकेंड ऐसे लिखेंगे। अब इसकी जगह हम बीजी कलर इसको देंगे जो इसको पहले गिवन किया साइड बार को, ये ठीक है, कॉपी किया पेस्ट किया, ये हमें साइड बार का कलर गिवन है। ठीक है, अभी कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा। हम इससे डार्क दें या तो हम इससे लाइट दें, हम इससे इसको थोड़ा सा डार्क दे देते हैं। अभी कुछ भी नहीं हो रहा, अभी भी कुछ नहीं है। जैसे हम सेटिंग्स पे ओवर करेंगे हमें शो होगा, हम कस्टमर पे करेंगे ओवर, हमें शो हो रहा है कि हाँ जी इसका कलर डार्क है, प्रोडक्ट पे, ऑर्डर्स पे, होम पे। ठीक है, हम लॉगआउट पे भी करेंगे तो हमें लॉगआउट पे भी शो होगा। इसी तरीके से राइट से भी हम इसको 0 दे देते हैं, राइट 0, बल्कि नहीं राइट से हम इसको 10 दें ताकि इक्वल हो जाए 10 px। देखा, अब ये इसके बिल्कुल बराबर हो गया, जैसे यहाँ था ऐसे ये यहाँ पे आ रहा है। ओके, अगर अब हम इसमें बॉर्डर 1 पिक्सल ये रेड वाला हम इसको कमेंट करें तो अब हमारा जो अपना नाइफ बार और हाइट साइड बार इस तरह शो हो रहा है। लेकिन अभी देखें यहाँ पे हमने जैसी बॉर्डर हटाया तो यहाँ पे गैप आ गया। तो इस गैप को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, तो हम ये करेंगे जी साइड बार के आपने दी थी टॉप से 88, आप इसको 86 कर दें। अच्छा अभी भी कम है, 84 कर दें। 84 पे ये कोलैप्स करेगा, मतलब जुड़ गए, टकरा गए ये इस तरीके से। अब जैसे हम होवर कर रहे हैं होम पे, हमें ये शो हो रहा है ऑर्डर, प्रोडक्ट, कस्टमर, सेटिंग्स, यहाँ तक कि लॉगआउट पे भी। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना डैशबोर्ड बनाएंगे। अब हम दोबारा अपने HTML पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे गए डॉट मेन कंटेंट। ठीक है, अब मेन कंटेंट के अंदर हम देंगे एक H2, इसके अंदर हमें क्या देना है, डैशबोर्ड, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे चाहिए कार्ड्स। डॉट कार्ड हमने बनाया, कार्ड के अंदर क्या क्या गिवन है, हमें दो चीज़ें गिवन है, हेडिंग्स है दोनों, लेकिन इसको हमने पी के अंदर रख के इसका फॉन्ट वेट बढ़ा दिया और कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया। इधर हमने H2 यूज़ किया। इसी तरीके से हम यहाँ पे H2 यूज़ करेंगे और क्या लिखा, टोटल ऑर्डर्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल ऑर्डर्स। नीचे आके पी लिखेंगे, हम पी के अंदर हमने दे दिया क्या, 125 इस तरीके से। कितने कार्ड है, मल्टीपल कार्ड है, कॉपी किया पेस्ट पेस्ट। अच्छा जी यहाँ पे
तो हमने इसको टोटल ऑर्डर्स बताया, हम यहाँ पे हम इसको पेंडिंग ऑर्डर्स बताएंगे। पेंडिंग पेंडिंग ऑर्डर्स 18 हैं और कंप्लीट ऑर्डर्स इनके पास 280 हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा कॉपी करेंगे। इसके अंदर हमें टोटल यूज़र्स बताए जा रहे हैं, कॉपी वहीं के टोटल यूज़र हैं 200 प्लस और टोटल प्रोडक्ट 200 प्लस। कॉपी पेस्ट टोटल प्रोडक्ट्स PRODUCTS प्रोडक्ट 200 प्लस। तो अभी हमें एडमिन डैशबोर्ड पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्यों? वो ये कि एडमिन वो जो टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है वो सारा एडमिन डैशबोर्ड के पीछे है क्योंकि हमने डायरेक्ट इंडेक्स लगाया। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, तो पैडिंग टॉप को हम रिमूव करके हम यहाँ देंगे मार्जिन लेफ़्ट टू 40 px, ठीक है, टू 40 px। और हम देंगे पैडिंग 10 px और पैडिंग टॉप हम देंगे 100 px। पैडिंग टॉप 100 px। अच्छा, ये देने की वजह ये है कि जो हमारा ये जो टेक्स्ट है ना, जब ये हमें शो हो रहा है, ये टेक्स्ट था किधर? क्यों? हमने इनकी पोजीशंस को दिया है फिक्स्ड, इन दो की पोजीशंस को दिया है फिक्स्ड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ था? ये बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ था, ये इसके पीछे था बिल्कुल यहाँ पे। हमने मार्जिन लेफ्ट 240 पिक्सल्स दिया, वो यहाँ आ गया। पैडिंग हमने कितनी थी? इनको 10 पिक्सल्स दी। फिर अभी 10 पिक्सल की नॉट पैडिंग दी और हमने फिर पैडिंग टॉप दिया इनको कि हाँ जी भाई पैडिंग टॉप दिया, 100 पिक्सल्स आपको मिला है। आप 100 पिक्सल्स के नीचे 100 पिक्सल्स छोड़ा फिर नीचे आ गई। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से शो है। अगर दिखाएं तो हम यहाँ पे अपना ये अनकमेंट करते हैं इसको, तो ये इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो हाँ, अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे .cards कार्ड्स। क्या यूज़ किया हमने? देखें, डॉट मेन कंटेंट के अंदर एक H2 है जिसके हेडिंग है डैशबोर्ड। दूसरा उसके अंदर एक डिव है जिसके क्लास है कार्ड्स, एस लगा हुआ है कार्ड्स, ठीक है। और फिर उस कार्ड्स के अंदर मल्टीपल कार्ड है। हेडिंग क्लास का देखें, क्लास को आपने याद से देखना है कि क्लास हमने दी क्या। हमने पहले डिफ को दिए कार्ड्स, इसके आखिर में कार्ड के आखिर में एस लिखा हुआ है। दूसरी क्लास क्या है? एस नहीं है इसमें, कार्ड है, ये खाली सिंगल है, ये प्लूरल है, कार्ड्स। तो हम यहाँ पे किसको कॉल कर रहे हैं? हम यहाँ पे कार्ड्स को कॉल कर रहे हैं कि जी भाई कार्ड्स को हम कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे देंगे हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक आ गया। अब हमने यहाँ पे लिखा डॉट कार्ड्स की जगह हम कार्ड यूज़ करेंगे, डॉट कार्ड। इसकी हमने विड्थ डिफाइन कर दी, विड्थ 250 पिक्सल, 250 पिक्सल, ठीक है। और हमने इसको मेन हाइट दे दी 100 px, ठीक है। और इसका हमने बैकग्राउंड कलर हैश 1 2 3 4 5 6, हमने इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया, ठीक है। और हमने कार्ड्स को भी यहाँ पे अपना डिस्प्ले इनलाइन की जगह हमने डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया, सॉरी इनलाइन ब्लॉक। तो ये हमें इस तरीके से ये शो हो रहे हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ पे पैडिंग भी देनी पड़ेगी, कार्ड्स को पैडिंग देंगे हम इनको 10 px। देखें कि 10 px ज़्यादा है या कम है? हाँ भाई नॉर्मल है, ठीक है। और हम यहाँ पे इनको देंगे मार्जिन बॉटम, कितनी? 10 पिक्सल्स। इसी देखें हम यहाँ पे हमें मिल गया मार्जिन, बल्कि मार्जिन बॉटम दे देंगे, ओवरऑल मार्जिन देंगे हम। ओवरऑल मार्जिन दे के हमने ये किया। अच्छा, डिस्प्ले और यहाँ पे हमने दिया विड्थ हमने डिफाइन कर दी 100% और मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो, ठीक है, मार्जिन ऑटो आ गई। हाँ, और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ हमने यहाँ से कट करके पोजीशन रिलेटिव रखा और यहाँ पे हमने मार्जिन ऑटो दे दी। तो देखते हैं क्या होता है मार्जिन ऑटो। तो ये सारे सेंटर्स में आ गए, लेकिन ये पहले वाला ज़्यादा अच्छा था। ये सही है, ये बेहतर है। तो हमारे कार्ड्स कुछ यहाँ तक पहुँच गए। ओके, अब हम इनको कुछ बॉर्डर कह लें, नहीं, हम इनको देते हैं पहले इनके पी के अंदर, कार्ड के अंदर जो डॉट, कार्ड के अंदर जितने भी पी हैं उनका फ़ॉन्ट साइज़ आप कर दें 24 पिक्सल, ठीक है। इसका आप फ़ॉन्ट वेट बोल्ड करें,
500 लिखे हैं आप, बल्कि हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, हमने बोल्ड किया, हमने कलर दिया इसको, कलर हैश 063F। अब आप देख सकते हैं मार्जिन टॉप हम इसको देंगे, मार्जिन टॉप इसको दे दी 10 पिक्सल, इतनी हमने सबको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम इनको देंगे कार्ड्स को बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल। ठीक है, अब हमारे हमने इनको बॉर्डर्स भी दिया तो, और पैडिंग थोड़ी सी हम इनकी बढ़ा देते हैं, इनको हम 15 पिक्सल्स दे देते हैं। ठीक है, कितनी 15 पिक्सल हमने इनको पैडिंग दे दी। अच्छा, अब हम इस पर कर्सर पॉइंटर भी रख देते हैं कि जैसे हम कार्ड्स पे होवर करें, होवर किया आप उस पर लेके जाओ तो आपका कर्सर पॉइंटर हो जाए, देख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा हम इसको एक बॉक्स शेडो भी देंगे, बॉक्स शेडो 0px 2px और 8px। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं RGB में, RGB में हम इसको देंगे, शायद ये कलर है, हम ज़रा ये बॉर्डर हम वाले बॉर्डर हटा दें रेड वाले, इसको हमने कमेंट किया ताकि पता चले कि कलर क्या गिवन है। कलर बिल्कुल ये वाइट हो रहा है, इसको हमने 0 किया, इन्हें भी हमने 0, इसे भी हमने 0 0 0 देने के बाद बॉक्स शेडो में जेड गलती हो गई ना, हमने गलत उठाया, हमें यहाँ जाना है, डी क्या, अब यहाँ पे हमने सबको कुछ 0 कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा, हमें देखें ये इसके साथ नीचे मिला, लेकिन हमने क्या करा, 8 हमने देना नहीं है, हमने यहाँ पे तकरीबन 10 दे देना है। यहाँ पे हमने 4 गिवन किया ताकि बढ़े, कलर बढ़ जाए, 20 दे देते हैं, अच्छा लगेगा। हाँ, अब देखें कर्सर जा रहा है तो ये पॉइंटर हो गया, कर्सर इनके ऊपर आ गया, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कार्ड्स को एक क्लास देनी है पैडिंग, आपने दे दी 20 पिक्सल, और इससे बाद में दिया आपने एक पैडिंग टॉप 50 पिक्सल। अब आप देखें क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ गया ये, ठीक हो गया। और हम अब यहाँ पे हम कार्ड्स के अंदर नहीं, मेन कंटेंट सॉरी देख लेते हैं, डॉट मेन कंटेंट के अंदर जो H2 है उसे आप पैडिंग लेफ़्ट दे दें तकरीबन 20 पिक्सल, और मार्जिन टॉप दे दें आप उसको 20 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज़ उसको आप दे दें तकरीबन 28 पिक्सल ताकि बड़ा सा लगे डैशबोर्ड। क्या ये आ रहा है इस तरीके से, नहीं ये इस तरीके से शो हो रहा है, और ये इस तरीके से। हाँ, तो हम इसको पैडिंग लेफ़्ट आएगा, मार्जिन टॉप इसके हम रिमूव नहीं करते, हम इसको कम कर देते हैं, मार्जिन 10 दे देते हैं, और कार्ड्स को पैडिंग हम टॉप कम करके इधर हम तकरीबन लिख देते हैं 20, तो 20 40 हो जाएगा, इतना अच्छा है, सही है। अब ये यहाँ पे हमने देखें H2 हमने यहाँ यूज़ किया और H2 हमने यहाँ पे भी यूज़ किया, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमने पैडिंग लेफ़्ट जो दिया ना हमने स्टाइलिंग के अंदर, पैडिंग लेफ़्ट 20 पिक्सल, तो वो इसी हिसाब से ये भी साइड हो रहे हैं। तो हमने यहाँ क्या यूज़ करना है, क्लास कि भाई क्लास के अंदर हमने दी हेडिंग, हेडिंग यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, 2 में गए, H2 को रिमूव करके .v किया, इस तरीके से हमारा ये कार्ड्स दोबारा से सेट हो गए। और बाकी कोई चीज़ें जो चेंज हो, हम ये भी रिसेंट ऑर्डर्स का टेबल नहीं बनाएंगे, ये हम बाद में बनाएंगे दूसरी वीडियो के अंदर। ठीक है, अगर अभी आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।